मैं आज आपको एक स्टोरी के साथ समझाती हूँ। आपने देखा है कि एक भट्टी के अंदर कोयले जल रही है। ध्यान से सुनिएगा सब इस लाइन को। एक भट्टी के अंदर जब आप देखते हो कोयले धधकाए जाते हैं, वो जब कोयले धधकाए जाते हैं तो वो कोयले इतने ज्यादा धधक जाते हैं, और वो कोयले 4 5 6, आप जितने भी कोयले उनके साथ रख दो, उनको आप एक साथ कोयले की भट्टी के अंदर डाल दो, कोयले की खान में किसी भी चीज में रख दो, वो एक साथ धधकते हैं, एकदम लाल चिंगारी की तरह धधकने लग जाते, गरम, बिल्कुल धुआं निकल रहा है एक जैसे लाल। और ऐसा नहीं है कि उसमें से 4 कोयले में से एक लाल हो रहा है, बाकी के 3 नहीं हो रहे, चारों के चारों वैसे लाल हो रहे हैं, चारों के चारों वैसे धधक रहे हैं, चारों के चारों वैसे उबाल खा रहे हैं, चारों के चारों में से वो फायर निकल रही है। हालेलुया। लेकिन अब क्या होता है, एक कोयला उसमें से निकलता है और बाहर जाके दूसरी जगह बैठ जाता है। उस 4 कोयले में से एक कोयला उठता है और बाहर जाके साइड में बैठ जाता है। अब वो 3 कोयले उसी प्रेजेंस में, उसी कोयले की भट्टी में जल रहे हैं, धधक रहे हैं, चिंगारियां निकल रही हैं और रेड हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो एक कोयला जो हमने बाहर निकाल के रख दिया, वो एक कोयला 1 घंटे तक जल पाएगा, 2 घंटे तक लाल लाल रह सकता है, 2.5 घंटे तक लाल रह सकता है, चिंगारी निकल सकती है, धुआं निकल सकता है। ज्यादा गर्म था 3 घंटे तक रह सकता है, 4 घंटे तक रह सकता है, बट 5वें घंटे आप उसको देखोगे, वो धीरे 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 फूज रहा है। हालेलुया। जिस कोयले को हमने बाहर निकाला वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बुझ रहा है, ऐसे डिम 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 एंड देन फिनिश। और वो जो कोयले, जो 3 कोयले एक साथ एक भटकती धधकती आग के अंदर जल रहे हैं, वो कोयले धधक रहे हैं, और फायर और फायर और फायर और फायर। हालेलुया। सेम लाइक दैट, वो कोयले की जो संगति है वो परमेश्वर की संगति है, और जो वो बंदा निकल के, जो कोयला निकल के बाहर गया, वो आप हो। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हो, जब आप परमेश्वर के साथ उसकी प्रेजेंस में रहते हो, जब आप अपनी चर्च से कनेक्टेड रहते हो, जब आप अपने प्रेयरफुल लोगों के साथ, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जो उपवासों में चलने वाले लोग हैं, जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो अच्छी बुद्धि को इंक्रीज करने वाले लोग हैं, जो वाद विवाद करने वाले लोग नहीं है, जो बिल्कुल सलोनी बातें करने वाले लोग हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तब आप भी उसकी तरह भट्टी के अंदर उस फायर में जलते रहते, धधकती आग की तरह, क्योंकि आप उस संगति में बने रहते हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उस संगति में बने रहो, और जितना परमेश्वर को निकट आता देखो, वो संगतियां और करो। लेकिन वो जो कोयला बाहर गया, वो लोग कौन है, जो लोग अपनी उस संगति को छोड़ के, चर्च को छोड़ के, प्रार्थना करने वाले लोगों को छोड़ के, पवित्रता में चलने वाले लोगों को छोड़ के उठते हैं और बाहर संसार में चले जाते हैं, और वो धीरे 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 एक दिन बुझ जाते हैं। वो लोग कौन है? जो लोग आप मुझे देख रहे हो, जो लोग ये सोच रहे हैं, यार मैं विचार में हूं इतने टाइम से, मैं अकेलेपन में क्यों हूं, मेरी बीमारियां क्यों नहीं जाती मुझे छोड़ के, मेरी मैरिज में रुकावटें क्यों हैं, मेरी जॉब में रुकावटें क्यों हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं शुरू होती। आप अपने आप को परखो, आप अपने आप को उस कोयले की धधकती संगति से बाहर निकाल चुके हो, आप अपने आप को उस चर्च से बाहर कर चुके हो, आप अपने आप को, जो प्रार्थना करने वाले लड़के थे, लड़कियां थी, वो भाई थे, वो बहनें थे, वो खुदावन के दास थे, आप यूट्यूब पे एक संगति को देखा करते थे, आप अपने लोगों के साथ भली भली बातों को सुना करते थे, लेकिन शैतान ने आपको भरमाया और आपने उस संगति को छोड़ा और आप उस कोयले की तरह अकेले जाके बैठ गए हो। और वो क्या हुआ, धीरे 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 आप बुझते 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 चले गए। और जब आप संसार में जाते हैं तो याद रखो, आप जिस माहौल में जाते हो वो ही माहौल आपको घेर लेता है। और संसार का माहौल क्या है? निराशाएं, व्यभिचार, नशा, अकेलापन, दुख, निराशाएं, असफलताएं, झगड़े, लड़ाइयां, गालियां, झूठ, जलन। इसीलिए आज आप उन चीजों से लड़ रहे, क्योंकि आप संगतियों से बाहर आ चुके हो। हालेलुया। जितने लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिए, जितने लोग ये सोचते हैं आई एम द चर्च, आई एम एवरीथिंग, यही प्राइड ने जो आपको चर्च से बाहर निकाला है। इसी शैतान ने आपको इन सारी दुष्ट आत्माओं के घेरे में डाला है। हालेलुया।
हमने अभी क्या पढ़ा इब्रानियों की पुस्तक में, संगतियां करना मत छोड़ो, फेलोशिप करना मत छोड़ो। जब कोयले की धधकती आग से उस कोयले को हमने निकाल दिया तो क्या हुआ, कोयला बुझ गया, वो जल तो रहा था एक समय तक। उसी तरह जब आपने अपनी कलीसिया को छोड़ दिया घमंड में आके, मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो डांटते हैं चर्च, याद रखो एक मेरी बात को, जिस कलीसिया के अंदर आपको डांट पड़ती है, जिस कलीसिया के अंदर पौलुस की तरह प्रचार होता है कड़क, उस चर्च को कभी मत छोड़ो अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो ही चर्च है जो आपको बढ़ोतरी दे रही है, वो ही चर्च है जो आपको चेलों की तरह बढ़ा रही है। हालेलुया। जिस चर्च में मीठा मीठा प्रचार होता है, थोड़ा पाप भी चलने दो, थोड़ा व्यभिचार भी चलने दो, जिस चर्च में व्यभिचार को अलाउ कर देते हैं कि दसवांश आने दो, बस लड़का और लड़की ने अपने रिश्ते सेट कर रखे, चलने दो कोई बात नहीं, नशा कर रहे कोई बात नहीं, दसवांश आना चाहिए बस, वहां से भाग जाओ। जिस चर्च का पादरी खुद फिल्मी गानों पे नाचे और आपको कहे तुम चंदा डालो, बस भीड़ होनी चाहिए चर्च के अंदर, बस वहां से भाग जाओ। ने कहा पौलुस की तरह जहां पे प्रचार हो रहा है, कड़क प्रचार हो रहा है, जहां पे आपको डांट पड़ रही है, किसी लड़की से बात अगर आपने फालतू करी, आपको डांटता है आपका पास्टर, आपको डांट पड़ती है व्यभिचार के लिए, आपको डांट पड़ती है जिस चर्च में, उसको याद रखो जीवित कलीसिया के अंदर उस पास्टर को आपकी दसवांश से मतलब नहीं, आपकी आत्मिक जिंदगी से मतलब होगा। वो आपको पसंद करेगा ना कि आपके पैसे को पसंद करेगा, क्योंकि जीवित कलीसिया के अंदर यीशु मसीह काम करता है और यीशु मसीह के स्वभाव वाला पास्टर काम करता है। हालेलुया। बहुत सी ऐसे चर्चे हैं जहां पे व्यभिचार को सपोर्ट किया जाता है। एक कॉल आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी चर्च में से हमें रिश्ता बताइए किसी लड़के लड़की का। मैंने कहा क्यों, आपकी चर्च में रिश्ते नहीं होते? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इस चर्च के अंदर तो ऑलरेडी पास्टर ने ये कह रखा है कि तुम अपने हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से लड़के और लड़कियां पसंद कर लो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि दुनिया बचने के लिए चर्च के अंदर आती है और आपने चर्च को एक दुनिया की तरह गंदा कर दिया। अगर आपकी चर्च में ये काम हो रहा है, वहां से भागो, निकल जाओ और उसको बोल के निकलो कि ये खुदावंद की कलीसिया नहीं है। उसने कहा मेरे घर को डाकुओं की खो मत बनाओ, दसवांशों के अड्डे मत बनाओ, उसको पवित्र स्थान बनाओ कि लोग वहां पे इसलिए आए कि भाई अगर मैं व्यभिचार में हूं, मैं वहां जा रहा हूं तो मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया है। अब डायरेक्ट यहोवा नहीं आएगा डांटने के लिए, यहोवा ने मूसा को भेजा, जा और मेरे प्रजा की अगुवाई कर। यशाया को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, पौलुस को भेजा, पतरस को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, यहोवा ने भेजा उनको। हालेलुया। परमेश्वर भेजता अपने दासों को। वो क्या कहता है, मेरे नबियों की सुनो, मेरे नबियों की सुनो, यानी मैंने जिस पास्टर को, जिस अगुवे को खड़ा किया है, सुनो। परमेश्वर मूसा के द्वारा बातें कर रहा था, परमेश्वर मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था। वो खुदावन, वो मूसा कौन है? आपका अगुवा, आपका पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संगतियों में रहो, अच्छी संगतियों का हिस्सा बनो। जिस संगति में आपको लगे यार यहाँ पे व्यभिचार है, आज आप व्यभिचार क्यों कर रहे हो, देखो आपकी संगति में कौन ऐसी लड़की और कौन ऐसा लड़का जहां पे व्यभिचार की बातें हो रही है। देखो आप किसी ऐसे बंदे से तो फोन पे बात नहीं करते जो एवरी टाइम एडल्टरी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्लू फिल्म में शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसी की बातें करता है। जो आप सुनते हो वो ही आपकी स्पिरिट में जा रहा है, जो कुछ भी आप सुन रहे हो वो ही आपकी स्पिरिट में जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपने देखना आपकी संगति क्या है। जिन लोगों ने चर्च छोड़ दी है, किसी भी कारण से अगर आपने चर्च छोड़ दी, मेरी बात सुनो, आपको धीरे 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 शैतान नाश करने की तैयारी कर रहे हैं। शैतान आपको भड़काता है आपके ही अगुवे के खिलाफ, आपकी ही कलीसिया के खिलाफ। अरे मत जाए, अगर तेरे को सबसे ज्यादा पता है, तेरे को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, तेरी बेइज्जती होती है, ये शैतान कर रहा है। आपको नहीं मालूम कि शैतान आपको नाश करने की योजना बना रहा है। आपको नहीं मालूम शैतान आपको खत्म करने की योजना बना रहा है, क्योंकि जब भी शैतान आपको पाप में डालेगा, आपको बीमारियों में डालेगा,
आपको ओवर स्पिरिचुअल डालेगा, वो आपको सबसे पहले संगति से दूर करेगा, वो आपको चर्च से दूर करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसको कोयले की धधकती आग से जब तक मैं दूर नहीं करूंगा तब तक ये जलना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये चर्च जाता रहेगा, खुदावंद का रूह इससे बात करता रहेगा, ये आजाद होता रहेगा, इसके बंधन टूटते रहेंगे और मैं काम नहीं कर सकता। वो आपको उस कोयले की खान से बाहर निकालेगा और तब वो आपको नाश करेगा। आप डिप्रेशन में हो, क्यों? आप संगति में नहीं हो। आपके अंदर आज घमंड है, क्यों? आप संगति में नहीं हो। हालेलुया। उसने कहा संगतियां करो, संगति में बने रहो, फायरफुली आग की भट्टी में बने रहो, वो कोयले वाली आग की भट्टी अपनी कलीसिया में बने रहो, अपने मेंटर के साथ बने रहो। वो आपको डांट रहे, वो आपका अगुआ है। यीशु मसीह ने जब प्रचार किया आराधनालय में जाकर, उसने कहा मेरी सुनो, सबत के दिन का आदर करो, चर्च में जाओ। आप खुदा से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते कि चर्च की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है चर्च की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह मेरा अगुआ है। अरे ओवर स्पिरिचुअल लोगों, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नाश हो जाओगे, वरना शैतान पहली नाश करने की आपको प्लानिंग बन रहा है। बाहर आ जाओ, खुदा से ज्यादा धर्मी बनने की कोशिश मत करो, मत करो। ये शैतान है जो घमंड डालता है आपके अंदर। चर्च मत जा, तू ही चर्च गए, यीशु मसीह ने कहा मैं ही सब कुछ हूं, पास्टर की जरूरत नहीं है। अरे बाइबल, आप एक काम करो, आप दूसरी बाइबल छाप लो अपना नाम लिख के,